बताओ राधा जी के पति का नाम क्या? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिल। सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। उसी पुस्तक को भी लगाया जाए, अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जू का दास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री वृंदावन को वास। जय श्री राम मित्रों, राधे राधे। हमें ना चाहते हुए भी ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, क्योंकि हमने ये कभी नहीं सोचा था कि प्रदीप मिश्रा जैसे कथावाचक भी हमारे दिल को इतना ठेस पहुंचाएंगे। और जब वो काशी में कथा कहने आए थे तो हम खुद जाकर के रोज उनकी कथा में बैठते थे और उनकी कथा सुनते थे। हमने ये सोचा भी नहीं था कि हमारी मैया श्री राधा जी, लाडली जी के बारे में वो ऐसे बेतुके बयान देंगे। और सिर्फ प्रदीप मिश्रा ही नहीं, प्रदीप मिश्रा जैसे और भी कथावाचक हैं जिनका परिचय हमारी लाडली जी से नहीं हुआ है, वो हमारी लाडली जी के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। उनका सारा क्लिप आपको आज हम दिखाते हैं। और उसमें से एक ने तो हद कर दी, उसने ये कहा कि राधा जी तो है ही नहीं, उसने ये प्रमाण दे दिया कि राधा जी है ही नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए हमको वीडियो बनाना अति आवश्यक हो गया, क्योंकि जब भी हमारे सनातन को कोई ठेस पहुंचता है सबसे पहले हम वीडियो लेकर के आपके सामने आ जाते हैं। इसीलिए हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। जिस महाराज को प्रमाण चाहिए वो इनकी धाम पर चले जाएं और इनसे प्रमाण जा करके ले लें। इनकी बातों से साफ पता चल रहा है कि ये श्री प्रेमानंद जी महाराज को ही टारगेट कर रहे हैं। ये साफ साफ हमारे धर्म ग्रंथों को चैलेंज कर रहे हैं, हमारे वेद पुराणों को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, आगे वीडियो में आपको ग्रंथों के आधार पर ही प्रमाण दिया जाएगा। अब जैसे वो अपने को समझ रहा है शास्त्र का ज्ञानी और बिल्कुल नहीं जान रहा है किशोरी जी के विषय में। वो क्या जानता है? अगर किशोरी जी के विषय में जानता तो ऐसे हमसे ये कहा गया कि आपने श्री जी क्यों नहीं कहा? अच्छा, श्री और जी हम कहा, हमारी श्री जी के आगे तो श्री जी लगाया नहीं, उसने कहा राधा के पति। तो हम तो किशोरी जी के गुलाम हैं, वो हमारे मालिक के आगे श्री जी नहीं लगा, उसके आगे हम श्री जी लगाएंगे। और पहली बात है कि आप एक गृहस्थ कथावाचक हो और हम श्री जी पर लुटे हुए हैं, हमारा जीवन श्री जी है। अच्छा, फिर ये प्रश्न आया कि आप तू लगा के बोले, तो हम कहा हम तू तड़ाक से तो ब्रजवासी हम श्री जी से बात करते हैं। और ये आपकी सेना है महाराज जी, जहाँ जहाँ सनातन धर्म पे कोई संकट आएगा तो धर्म रक्षा संघ के हमारे धर्म योद्धा कभी पीछे नहीं हटेंगे। पर बात यहाँ समझनी है कि उनके भक्तों को दुख हुआ, इसको नहीं मिटा सकते आप। भक्तों को जो अब हमें जो ही वो चैप्टर दिखाया गया, तो जैसे आग रख दी गई एकदम। हमारे ब्रज में ऐसे शेर हैं, लाखों शेर हैं, जिनको ऐसे ऐसे विद्वान हैं कि एक जबान पे तुम्हारी चढ़ बैठेंगे। सब शास्त्रों का ज्ञान है, सब शास्त्र। ब्रजवासी भोले भाले नहीं, जैसे वो कह रहे हैं ना कि ब्रजवासी भोले भाले, उनकी बुद्धि में, अरे तेरी बुद्धि में क्या बैठ गया जो ब्रजवासियों को तू धेनुकासुर बोल रहा है? पर अब इनकी बुद्धि में बकासुर चला। हाँ, ये समझ लो। हम अंदर से चाहते हैं कि मेरा भाई है एक, तू मेरा एक भाई है, बस अपनी जबान से जो त्रुटि हुई जबान से गलती मान ले, बस हो गया, इतनी चाहते। प्रदीप मिश्रा न सिर्फ राधा जी के लिए अमर्यादित बयान देते हैं, बल्कि वो पीछे भी ऐसे कई सारे बयान दे चुके हैं जिससे वो चर्चा में बने रहते हैं। वो ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि उनके फॉलोअर बढ़ते रहें। पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद, बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा, उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। आखिर हमको ये वीडियो दिखाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि शिव महापुराण के नाम पर ये जो लोगों में टोटका परोसते हैं, वैसा ही ज्ञान इन्होंने राधा रानी के बारे में दिया है। इन्होंने राधा रानी को एक नए सिरे से अपने हिसाब से परिभाषित किया है, जिनके नाम का ही अर्थ है रा मतलब प्राप्त और धा मतलब मोक्ष, मतलब मोक्ष की प्राप्ति। जिनका नाम लेने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वो
है हमारी राधा रानी। जिनके नाम के जिक्र के बिना भगवान श्री कृष्ण की कथा अधूरी रह जाती है, वो है हमारी राधा रानी। भगवान श्री कृष्ण के गले में लटकती वो वैजयंती माला, जिसे कहा जाता है कि वो राधा रानी का ही अंश है। और उन राधा रानी के बारे में महादेव से जब पार्वती जी ने पूछा, उन्होंने भी उनको परिभाषित करने से मना कर दिया, क्योंकि उनको परिभाषित करने की किसी में हैसियत नहीं है। और उनको ये प्रदीप मिश्रा ने अपने सिरे से परिभाषित किया है कि क्षमा देने योग्य तो बिल्कुल नहीं है, और इन्हें क्षमा देना ही है तो सिर्फ लाडली जी ही दे सकती हैं। आइए देखते हैं कि प्रदीप मिश्रा जी ने अपने वीडियो में राधा रानी के बारे में क्या कहा है। और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है, राधा जी के पति का नाम क्या है? अरे बोलो जम के, अभी तो बोले थे हमारे श्रेणी जी और सब लोग बोलते थे कि हमारे यहाँ भागवत हुई, तो बताओ राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? अनय घोष। क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। है बरसाना, पक्के में बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। प्रदीप मिश्रा का ये वीडियो देखने के बाद साफ साफ समझ में आ रहा है कि प्रदीप मिश्रा ना वेदों के ज्ञाता हैं, न उन्होंने किसी शिष्य परंपरा के अंतर्गत वेद पुराण और उपनिषद का अध्ययन किया है। वो शिव महापुराण के नाम पर लोगों को कथा सुनाते हैं और कई तरह के टोटके बताते हैं। और ये बात भी सत्य है कि भारत में ऐसे लाखों विद्वान पंडित हैं जिनके आगे प्रदीप मिश्रा का ज्ञान बौना है, और उन्हें कोई जानता भी नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ भगवान से मतलब है, उन्हें लोगों को ज्ञान देने से मतलब है, ना कि प्रदीप मिश्रा जैसे पंडितों की तरह उल्टा सुल्टा अनाप शनाप बोल करके खुद को चर्चा में रखना हो और अपना फॉलोअर बढ़ाना हो। आइए आपको दिखाते हैं श्री राधा रानी लाडली जी के अनन्य भक्त श्री प्रेमानंद जी महाराज, जिन्हें कलयुग का भगवान भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, जो कि हमेशा विनम्र रहते हैं और लोगों को विनम्र रखना सिखाते भी हैं। उन्हें हम लोगों ने पहली बार प्रदीप मिश्रा के चलते क्रोधित होते हुए देखा है। कभी बैठे हो संतों के चरणों में? कभी किसी महापुरुष की चरण रज का सेवन करके बात करते तो तुम्हारी अशुभ वार्ता ऐसी वाणी से नहीं निकलती। चर्चा की जाती है प्रभु की, प्रभु में अनुराग प्रकट करने के लिए स्वयं में, और जो सुने उसको भगवान में श्रद्धा हो जाए, प्रियाजू में श्रद्धा हो जाए। जो हमारी लाडली जी के विषय में एक भी बात नहीं जानता, वो लाडली जी के विषय में बोलने का अधिकार क्या जानता है लाडली जी के विषय में? श्री जी, अरे हम जीते हैं उन्हीं से, हम उन्हीं में रहते हैं, वो हम में रहती है। अगर तुम्हें जानकारी करनी कि श्री जी क्या है तो हमारी आंखों में आंख मिलाकर देख श्री जी क्या है, फिर तुझे पता चलेगा। जो परम रस है, जिसे वेद कहता है रसो वैसा हृदय लब्ध्वानंदी भवतु, वो रस समुद्र परमात्मा वृंदावन में दो रूप में सदैव खेल रहा है, स्वयं लाडली बना हुआ और लाल बना हुआ, दो नहीं है। श्री हरिवंश सुरित सुनाऊं श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिने कवन अंतर होई प्राण सु एक देह है दोई, राधा संग बिना नहीं श्याम श्याम बिना नहीं राधा नाम, छिन छिन प्रति आराधत रही राधा नाम श्याम तब काहे। वो हद करके बोल रहा है श्री जी के लिए, वो श्री कृष्ण की नहीं। अरे प्रीति मूर्तिमती रस सिंधु सार संपत्ति विमला वैदक दीनाम हृदय काचन वृंदावनाधिकारिणी जयति, तुझे नर्क से कोई नहीं बचा सकता। चार लोगों को मूर्खों को रिझाकर भागवताचार्य बनकर के तू प्रभु के प्रति बोले, एक बोला था द्वारिकाधीश के प्रति। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, जिसका जस गा करके जीता है, जिसका जस खाकर खाता है, जिसके जस गा करके तेरे को नमस्कार प्रणाम मिलता है, उसकी मर्यादा को तू नहीं जानता। किस बात का माइक में बैठ करके प्रवचन करता है जब तुझे ब्रह्म तत्व का बोध नहीं? अरे चराचर जगत में भगवान देखने वाले महाभागवत कहे जाते हैं, और तू भागवत का प्रवचन करता है, भगवान की निंदा करता है, श्री जी की अवहेलना की बात करता है। कहते हैं किस परेशानी में नहीं, कभी सामना पड़ा नहीं संतों से, वही चार को घेर कर पैर पुजवाता रहा, इसलिए जानता है तो बहुत बड़ा भागवत प्रवक्ता है। श्री जी को तू जान जाएगा। प्यारोढ़ छम देने अच्छे सुखादि नाम ध्यानगम, जो भगवान शंकर और ब्रह्मा सुखादि के भी ध्यान में नहीं आने वाली है, वो हमारी लाडली जो है। और रही बरसाने की बात, श्री जी बरसाने में है कि नहीं, तो अभी कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया है, अभी रस ग्रंथों में प्रवेश ही नहीं हुआ। ये 4 श्लोक पढ़ लिए, भागवत प्रवक्ता बन गए। जो मन आया सो नरक जाओगे। ध्यान रखना, वृंदावन की भूमि से गरज कर कह रहा हूं, बोलने का अधिकार तब है जब तत्व का बोध हो जाए। बोलने का अधिकार है दैन्य होकर अपने इष्ट की यश गाथा गाओ, जिससे आस्तिकता बढ़े, नास्तिकता नहीं। अपने को बड़ा तो ज्ञानी समझता है लाडली जी के विषय में, रस ग्रंथों में प्रवेश नहीं है, रस ग्रंथों का किंचन मात्र ज्ञान नहीं है। ऐसे बयान से पूरे भारत में प्रदीप मिश्रा का विरोध होने लगा। राधा रानी के भक्त प्रदीप मिश्रा का पुतला जलाने लगे। वृंदावन समेत पूरे भारत के लोग और धर्मगुरु उनकी कथा को बैन करने की मांग करने लगे, और पुलिस में उनके खिलाफ हजारों FIR दर्ज होने लगे। तो ये सब देखते हुए प्रदीप मिश्रा को तो एक बयान देना जरूरी था कि मैं तो बहुत सीधा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। विद्वत संत हैं माननीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके चरणों को दंडवत करता हूँ। भारत की भूमि पर और ब्रज में इतने बड़े रसिक संत कोई नहीं होगा।
ब्रज में इतने रसिक संत है प्रेमानंद जी महाराज, अगर वो एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका ये दास दंडवत करता करता उनके चरणों में पहुंचकर उनसे बात करता रहा। एक बार कह देते, क्योंकि वो रसिक संत हैं, राधा रानी के परम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, उनके लिए मेरे ये प्राण भी उनके चरणों में निछावर हैं। अगर वो बोलते तो मैं उनके चरण धोकर आचमन कर कर जवाब देकर आता। इतने रसिक संत हैं, उनका प्रणाम करता हूं मैं, उनको नमन करता हूं मैं, जिनकी जिह्वा पर इस बावरे का नाम तो आया। जो लोग बोलते हैं कि भागवत महापुराण में राधा रानी का नाम नहीं है, उन्हें अनिरुद्धाचार्य जी ने उदाहरण के सहित और श्लोक के सहित राधा रानी का नाम भगवत महापुराण में दिखा दिया। जो भी कहता है गलत कहते हैं, लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। तो उदाहरण को देख कर कि ये पंडित जी बार बार अनर्थ अनर्थ बोलने लगे और बोलने लगे कि ये बात को अनर्थ मत करिए, ये सत्य नहीं है। राधा का नाम मत लीजिए, अर्थ का अनर्थ मत करिए। आप वीडियो खुद ही देख लीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि कौन सही है और कौन गलत है। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए यहाँ संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है उच्चता उठाई आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपकी दास हैं। मत कीजिए ना, हमारे गुरुजी कहते हैं अयम अनर्था ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृधे। इसका अर्थ गुरुजी ने बताया हमें, गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते। राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है। अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है। और आइए आपको दिखाते हैं कि श्री शंकराचार्य भगवान की राधा रानी पर क्या राय है। और शंकराचार्य वही हैं जिनको कलयुग में शिव का अवतार भी कहा जाता है। और मुझे उम्मीद है कि वीडियो को देखने के बाद प्रदीप मिश्रा को शायद कुछ समझ में आ जाए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड के 48वें अध्याय में आप जाइए, वहाँ पर आप भगवती राधा के बारे में विस्तार से जानने को जान सकेंगे। ऐसा कहना ठीक नहीं है कि राधा कोई कल्पना है, बल्कि राधा वो शक्ति है, राधा के बिना श्याम आधा। राधा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य सहचरी हैं, उनके बिना भगवान श्री कृष्ण का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता है। इसलिए स्वाभाविक है कि जो लोग इस रहस्य को जानते हैं वो लोग राधा जी के नाम को ही रटते हैं, वो कहते हैं हम राधा राधा ही कहते हैं। मित्रों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि सभी सनातनियों तक सच्चाई मालूम चले और असलियत क्या है ये सबको पता चले। और आपकी प्रदीप मिश्रा के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।